तो हेलो गाइस, फिर से आ गए नए वीडियो के साथ। अभी हमने रिसेंटली वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो हमारी की मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंगल्स की, है ना, कि वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आज ना हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन सारे फिगर जो बने अभी आपको बोर्ड में, इन सारे फिगर्स के हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके यूज से जो अभी पढ़ा था आपने, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, और भी जितने लीनियर पेयर्स वगैरह सब पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर दिख रहा है फिगर, ठीक। वैसे तो ना एक बात, अगर इस चैप्टर के ना आपने बढ़िया, बस कुछ नहीं, एक दिन बस लग जाना, बढ़िया सा बुक उठाना, है ना, वो अभी पे लेना, एकदम से पेंसिल रख लेना हाथ में और एकदम से लग जाना, और लगा लोगे ना एक बार, जहाँ फॉर्मूला उधर इधर उसे सब करके लगा लोगे, तो फिर कभी लाइफ में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा याद रहेगा, हमेशा बन जाएगा। मेरा फैक्ट है, मैंने यही किया था, ठीक। चलो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट वाला फिगर विजुलाइज करते हैं हम लोग। तो मान लो ये एल है, ये एल है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस दिख रही है, सभी को समांतर रेखा है, लास्ट वीडियो में बोला था ना, समांतर रेखा है। तो चलिए यहाँ पर देखो, आप लोगों को क्या दिख रहा है, दो लाइंस दिख रही है, उसमें से ये वाला हमको 110 दिया था और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सर क्या करेंगे इसमें, कैसे हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको कुछ बताया था, क्रॉस क्रॉस याद है, क्रॉस ये बन रहा है, यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है ऐसे कुछ, है ना। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, किससे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला दिख गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा, ठीक। अब आपने ऐसे कुछ पढ़ा था कि अंदर के दो एंगल को सम करो, इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स पढ़ा था ना, कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 1, ठीक होता है सर। तो अगर एक 110 है तो दूसरा क्या होने वाला है सर, बताओ जल्दी से, दूसरा वाला कौन सा होगा, 70 होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 70 हो जाएगी। अब इसका स्टेटमेंट थ्रू आप लोग लिख लेना, मैं सीधे एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। ना सेकंड फिगर चलते हैं, देखिए सेकंड फिगर थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना। चलो, यहाँ पर देखो दो पैरेलल लाइंस फिर से आएंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उसमें अंदर के दो एंगल का सम आपको दिया है, एक का 2x दिया है, दूसरा आपको x दिया है, ठीक है बेटा। अब इसकी आपको बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर, दो एंगल्स तो कहीं पे दिए ही नहीं है। हमको इतना पता है ना बेटा कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। इंटीरियर कोएंट एंगल का सम 180 होता है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं x प्लस 2x इक्वल टू 180। x प्लस 2x कितना होता है बेटा, 3x इक्वल टू 180। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 जा 18 और 0 का 0। तो x कितना हो गया बेटा हमारा 16, मतलब ये वाला वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। और अगर 62 जा 121 से एंगल होगा, ये वाला होगा। तो हमने बेटा x की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली, ठीक है। बात समझ में आई। अब थोड़ा सा ये नीचे की ओर एक एंगल बना है, थर्ड वाला देखते हैं इसको। ये यहाँ पर देखो, ये भी इसका कुछ फिगर ऐसे ही है कि ये दो पैरेलल लाइंस है एम और एल, ठीक। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला आपको 126 दिया है, ये वाला आपको फाइंड करना है। अब सर क्या करेंगे, अच्छा देखो एक चीज देखो, इसका एक एक बात बताइए, आपने पढ़ा था कुछ, ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ उल्टा जेड बन रहा है बेटा, ये कुछ उल्टा उल्टा जेड बना, उल्टा जेड बन रहा है ना। तो अगर ये 126 है तो ये भी कितना होगा, 126। कैसे होगा सर, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी 126 होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, ये को इंटीरियर से हुआ था, ठीक है सर। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ वाला फिगर है, उसमें क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस है, एक बाहर का एंगल है, दूसरा अंदर का एंगल है। सर बताए थे कुछ ऐसा ऐसा, है ना। नहीं, चलो ये भी नहीं समझ में आया तो एक फिगर से जो याद होगा आप लोगों को, क्या एफ, सर एफ तो बताया था आपने, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, उल्टे एफ में भी ऐसे ही कुछ होता है ना सर, ये ऐसे नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। देखो यहाँ से ये एफ बना रहा है, ये एफ, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किससे इक्वल होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये 49 है, तो ये कितना होने वाला है, 49, ठीक। अब जो हमारा लास्ट फिगर है, फिफ्थ नंबर, उसकी ओर देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है इन सभी से, ठीक है। देखते हैं इसमें एक चार मीनार बना है, ठीक है। चलो, तो ये एक्स है, तो आपको पता है अगर ये एक्स है तो बेटा ये वाला भी कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, कैसे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब चलो थोड़ा सा, अब देखो 80 का तो कुछ रोल ही नहीं है। अब ये दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, तो ये देखो इधर से ये ऐसे
बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये 5 तो हो गए सिंपल वाली, इसमें हमने क्या फाइंड किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब y की वैल्यूज भी निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। अब कुछ फिगर्स है आपके पास, उसके उसमें क्या करना है आपको, यही प्रॉपर्टीज लगा के क्या करनी है, x y दोनों की वैल्यूज निकालनी है। चलो पहला नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर फिगर देखते हैं। चलो इसमें दो ये समांतर मतलब पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं, दिख रही नहीं दिख रही, सबको दिख रही है, बढ़िया। चलो अब देखिए यहाँ पे एक 135 लिखा है, 135 लिखा है ना सर। तो हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है सर, लीनियर पे भी पढ़ा है ना, करस्पॉन्डिंग भी पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया सर हमने, वर्टिकली पढ़ लिया। तो हम इसको भी वर्टिकली से 135 लिख सकते हैं, है ना। और बाई लीनियर भी ये भी कर सकते हैं कि इसको 180 से माइनस करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको 180 से माइनस करेंगे या तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे लीनियर वेल, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 180 से 135 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 45 सर। ठीक, और आपको पता है कि एक बाहर का दूसरा अंदर का, मतलब अगर f बन रहा हो कहीं पे तो वो किससे, यहाँ पे तो हम लगा दिए लीनियर होएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा आपका बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग से आपका यह बन रहा है जिसके कारण एंगल y क्या होगा, एंगल x के इक्वल होगा। मतलब अगर आपका x कितना है 45 बेटा, तो y भी कितना होने वाला है 45। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। अब चलो सेकंड नंबर की ओर। ये इसमें भी दो लाइंस है, ये 72 दिए, कितना इजी दिख रहा है ना बेटा कि ये यहाँ से इसका ये बेंटेन बन रहा है, ये वाला एंगल इक्वल होगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये भी x हो गया आपका 72। अब ये देखो ये वाला एक f बना रहा है, क्या बना रहा है f, जिसके कारण क्या हो रहा है, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा है, x एंड y इक्वल हो रहा है। तो x कितना आया हमारा 72, तो y भी कितना आने वाला है, सिर्फ 72 ही तो आएगा, और क्या आएगा। चलो थर्ड नंबर चले, ये अलग से दिया है छोटा सा, ये 115 है, तो ये भी y भी कितना होने वाला है 115 सर। अब थोड़ा सा खेल चेंज है, अभी तक हमने क्या लगाया करस्पॉन्डिंग, बट अब क्या है यहाँ पे देखो, ये अंदर की ओर है दोनों एंगल, मतलब दोनों एंगल किससे, बाई को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 115 प्लस x है ना, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है सर 180 होता है। अगर बेटा एक आपका एक वाला क्या है 115 है, कितना है 115, तो दूसरा वाला क्या होगा 180 से माइनस कर दो इसको, कितना होने वाला है 180 से माइनस करने में आएगा, जल्दी से बताओ 65 आएगा, कितना आएगा 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है सर। अब लास्ट नंबर एक थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा डिफरेंट है इससे। इसमें ना आप लोग ये पहले तो ये बता दो सर्कल कितने डिग्री का होता है, जल्दी से बताओ। चलो पता होगा ना, योग नहीं पता होगा कमेंट करना जल्दी से। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं, सर्कल वैसा 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखो ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है बेटा, ये 62 है, हमने पढ़ा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो पैरेलल है, इसके अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता। अगर ये 62 है सर, ठीक, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा, तो इसको 180 से माइनस कर देंगे तो वाला एंगल आ जाएगा, तो कितना आने वाला है जल्दी से बताओ 118 आने वाला है। कितना आने वाला है सर 118, इसको इससे माइनस किया, अब x की वैल्यू 118 आ गई। अब देखो ये ऐसे कुछ है, ये आधा ऐसे है, ठीक है, और ये आधा ऐसे, तो ये 118 है अगर ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमको एक सर्कल कितने का होता है 360 होता है सर। 360 में अगर ब्लैक वाला माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ब्लू वाला आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 360 में इसको माइनस कर दोगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन माइनस 360, ठीक है। 360 में माइनस करोगे आप कितना 180, तो आपको कितने वाला आने वाला है बेटा, जल्दी से माइनस करो उसको, 0 का 0 आया, ठीक। 6 में 8 माइनस किया तो आपका कितना आ रहा है बेटा 200 है ना, 200 समथिंग समथिंग 118 माइनस कर रहे हैं, सॉरी 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 118 माइनस कर रहे हैं, तो आएगा इसका आंसर आएगा 242, ठीक है बेटा। तो आपके भाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 242। सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, ये मैंने क्वेश्चंस ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे बेटा, नो डाउट है ना, हर बुक्स में हर टॉपिक्स में और हर चीज़ में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। मैंने एक फॉर्मेट बताया आपको कि आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या कैसे कर सकते हो। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। और मैं ही चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हो ना, या फिर ऑनलाइन या कहीं से भी आप इसके से क्वेश्चन जितने हो सकते हैं एक बार ट्राई करो, ठीक है। एक बार तो अच्छा खासा ट्राई कर लो, जिससे आपको इन फ्यूचर उसमें ज़्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े या फिर ना बने। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का फॉर्मेट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दीप शर्मा एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन बटन
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।